हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन बोले तो सरलीकरण का लास्ट टॉपिक है, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, ज़्यादा बात नहीं करनी है, सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं क्योंकि समय कम है, पढ़ाई अधिक है। क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60% बराबर 630 है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करना जानते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्यों ना हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स रख लें, तो एक्स के 5/6 के 25% का 60% बराबर 630 है। ठीक है, अब मैंने बोला था सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब होता है का की के, ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से मल्टीप्लाई गुणा। तो चलिए एक्स के का मतलब गुणा 5/6, के का मतलब गुणा 25। अगर परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग, परसेंट को उठाते ही 25%, अर्थात उसके हर में 100 से मल्टीप्लाई का, फिर मल्टीप्लाई 60/100, परसेंट का चिन्ह हटाइए, 100 का भाग लगाइए, इजिकल टू 630। चलिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई में कोई प्लस माइनस में नहीं है। अगर प्लस या माइनस में होती तो हम एलसीएम लेते, अगर डिवाइड में होती तो हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते, पीछे वाली संख्या को बदलते, और कोई प्रॉब्लम। इक्वल टू, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। जितनी संख्याएं ऊपर या नीचे, अच्छा इक्वल टू में ध्यान रखिएगा, ऊपर की संख्या ऊपर इक्वल टू काटते हैं, नीचे की संख्या नीचे। मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन इक्वल टू में ये संख्या इसके साथ नहीं काटेंगे, ऊपर की संख्या ऊपर ही काटेंगे, नीचे की संख्या नीचे। जैसे कि अगर ये कोई संख्याएं इक्वल टू में नहीं कटती हैं तो इक्वल टू का दूसरा रास्ता है कैची मार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलिए 25 एकन 25 हैं, 25 चौके 100, 25 4 जा 100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 4 एकन 4 और 4 से ये कट गया 15 बार, 15 चौके 60, यहाँ पर 4 एकन 4, 2 बचे, 4 पंजे 20। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 5 एकन 5 और 5 से ये कट जाएगा 20 बार, कितनी बार, 20 बार। ठीक है, यहाँ पे फिर देख लेते हैं, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, और देख लेते हैं, 5 एकन 5 और 5 चौके 20, अर्थात इक्वल टू एक्स अपॉन, ऊपर कोई संख्या बच रही है नहीं, 2 और 4 दूनी 8, एक्स अपॉन 8 बराबर 630। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बताया था कैंची मार गुणा 8 का मल्टीप्लाई एक्स बराबर 8 का मल्टीप्लाई 630 से कर दीजिए। 0 8 या 24 की 4 आंसर दो, 8 सिंग 48, 49 50, एक्स बराबर 5040। ये आपका आंसर हो गया। बताइए कहाँ से आपकी समझ में नहीं आया। इस तरीके से आप बिल्कुल एक ही लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। ऊपर नीचे काटते हैं तो किसी एक ही संख्या से, यदि 5 से ऊपर काट रहे हैं तो नीचे भी 5 से काटिए। ठीक है, और बाध्यता का नियम आपने बिल्कुल पढ़ाई है। अगर किसी संख्या के पास इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसे हम 5 से काटेंगे 100%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। 2000 के 5% का 2000 के 5% का 5%
इज इक्वल टू कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। बताइए 2000 के 5% का 5% कितना होगा। चलिए देखते हैं, करते हैं सॉल्व। कुछ नहीं, बस आपको पता है के का ये सब हो तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। 2000 के की जगह में मल्टीप्लाई 5% का चिन्ह हटाएंगे, 100 का डिवाइड, हर में मल्टीप्लाई 100 का, फिर गुणा 5% का चिन्ह हटाएंगे, 100 नीचे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए ऊपर नीचे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, कितना बचा, 2 गुणा 5 गुणा 5 ऊपर अपॉन नीचे क्या बचा 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यार इसकी जगह पे आप एक्स रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 से 5 कैंसिल, अर्थात क्वेश्चन मार्क बराबर 5। 2 से 10 5 बार और 5 से 5 कैंसिल, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 5। अब यहाँ पे आप 5 रख के देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पानी लाओ। चलिए क्वेश्चन है 500 रुपए का 20% का 15% का 10% कितना होगा। चलिए डायरेक्ट करेंगे। 500 रुपए का कितना का की जगह पे मल्टीप्लाई 20% जगह पे 100 का डिवाइड। ठीक है, कर सकते हैं आप का 15, फिर परसेंट जगह पे मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड, फिर का की जगह पे फिर मल्टीप्लाई 10 की जगह पे 100 का डिवाइड, परसेंट की जगह पे। ठीक है, कितना होगा। चलिए कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे संख्या काट दीजिए। आप जीरो से पहले जीरो कैंसिल कीजिएगा। 1 2 3 4 जीरो से नीचे की 4 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे आप 5 दूनी या फिर डायरेक्ट करते हैं। 2 एकम 2, 2 से ये 100 50 बार, 5 से 50 10 बार, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। देखिए कोई बचा नहीं बचा, तो कितना बचा ऊपर 3, ऊपर बचा 3/2, अर्थात 3 2 का भाग लगाएंगे 3 में, 3 2 एकम 2 पॉइंट 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाने के बाद 2 पंजे 10, अर्थात 1.5 रुपये। कितना 1.5 रुपया। तो ये 500 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना रुपया होगा 1.5 रुपया। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो प्रतिशत से संबंधित आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी संख्या के 30% का, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए किसी संख्या, इस तरीके से क्वेश्चन हो तो अपनी तरफ से x मान लीजिए। माना सपोज दैट वह संख्या x है। ठीक है, क्या है x। तो किसी संख्या के x के 30% का 30% का 15% कितना है 18 है। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है। चलिए तो संख्या ज्ञात करते हैं। x मल्टीप्लाई, चलिए
डायरेक्ट करते हैं। परसेंट का चिन्ह हटाना है, 100 का डिवाइड लगाना है। का चिन्ह हटाना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। परसेंट का चिन्ह हटाना है और 100 का डिवाइड लगाना है। ठीक है, बिल्कुल आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। 1 0 से 1 0, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 और 3 छिंगे 18। ठीक है, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। मैंने कहा था मल्टीप्लाई में इक्वल टू में ऊपर की संख्या ऊपर, नीचे की संख्या नीचे कट जाती हैं। तो ऊपर क्या बचा, x मल्टीप्लाई कुछ बच रहा है नहीं, अपॉन नीचे 2 कितना बचा 200। 2 का गुणा 100 से करेंगे तो 200 बराबर 2। एक मानिए कैसी माना गुणा कीजिए, x बराबर 200 को गुणा 2 से करेंगे तो 400। कितना आ गया 400। तो बताइए दोस्तों आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया। बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां फिर देखते हैं। 130 का कितना परसेंट बराबर, 130 का कितना प्रतिशत बराबर 10.4 होगा। चलिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सॉल्व करना है। चलिए 130 का की जगह पे मल्टीप्लाई का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप अपनी तरफ से x रख दीजिए, परसेंट का चिन्ह है 100 का डिवाइड लगा दीजिए, इज इक्वल टू 10.4। अब देखिए मैंने कहा था अगर किसी संख्या के पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या उतनी जीरो, एक संख्या है तो एक जीरो, नीचे की संख्या इक्वल टू में नीचे कटेंगी, ऊपर की संख्या ऊपर कटेंगी। अगर इधर काटना है आप इक्वल टू से इधर काटना है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, इधर काटना है इक्वल टू के बाद तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल और इस 0 से ये कैंसिल। बताइए क्या बचा, 13x इक्वल टू 104 और 13 अट्ठे कितने होते हैं 104, 13 नंबर 117 और 13 अट्ठे 100, 13 8 जा 104। तो x बराबर 8 आंसर आ गया, x बराबर 8 आंसर हो गया। तो बताइए दोस्तों कहाँ से समझ में नहीं आया। बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। जितने भी तरीकों से क्वेश्चन बनेगा उतने भी तरीकों से बताऊंगा मैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 घंटे एक दिन का प्रतिशत है, 2 घंटे एक दिन का प्रतिशत क्या है। चलिए बताइए 2 घंटे एक दिन का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों थोड़ा लॉजिकली है। चलिए अब इसमें क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए 2 घंटे एक दिन का प्रतिशत क्या है। मान लीजिए एक दिन का प्रतिशत x है, क्या है x। ठीक है, तो एक दिन का प्रतिशत कितना है, एक दिन का प्रतिशत x है और किसके बराबर है 2 घंटे के बराबर है। ये किसके बराबर है 2 घंटे की। तो एक दिन में कितने, एक दिन का प्रतिशत x है। ठीक है, कितना x, कितना है परसेंट x है और ये किसके बराबर है, ये सब 2 घंटे के। एक दिन का प्रतिशत 2 घंटे के बराबर है, एक दिन का प्रतिशत 2 घंटे के बराबर है। तो एक दिन में कितने घंटे 24, का की जगह पे गुणा x परसेंट की जगह पे डिवाइड इज इक्वल टू 2। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 एकम 2 और 2 से ये 12 बार
इसका डिवाइड लग रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक से, तो x बराबर 100 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 100। इसका यहाँ पे गुणा हो रहा है, अगर किसी संख्या का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दर्जा क्या लग जाएगा, डिवाइड। तो 12 का यहाँ पे क्या लग गया, डिवाइड। तो चलिए 4 से 25 चौके 100 और 4 से 4 तिया 12, ये हो गया 25/3%। कितना परसेंट, तो कितना परसेंट है एक्स का, 25/3%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बताइए दोस्तों कहाँ से समझ में नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन मार्क का 30%, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का 30% प्लस 64 का 5/8। क्वेश्चन मार्क का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर 121 है। तो बताइए, ठीक है, कुछ नहीं है अपनी तरफ से। अब इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा और करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि कितना आंसर है। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन मार्क जब क्या रखना है, x का की जगह पे मल्टीप्लाई 30% हटाइए, 100 का डिवाइड लगाइए, प्लस का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, 64 गुणा 5/8 इज इक्वल टू 121। कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता तो मैं इसे काटते, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इधर का इधर कटेगा, इधर का इधर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 3x/10। ठीक है, प्लस 8 एकन 8 अटू 64, 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 8 पंजे 40 इज इक्वल टू 121। बताइए यहाँ तक। तो अगर दोस्तों 40 इधर जुड़ रहे हैं तो इधर जाके घट जाएंगे, तो 3x/10 बराबर 121 माइनस के 40, और 3x बराबर 121 में 40 गए तो कितने बच्चे, 81/10। अब दोस्तों 81, 8 और 1 भाज्यता का नियम, जोड़ने पर 9, 9 3 से डिवाइड होता है, 3 1 3 और 3 दूनी 6 और 3 7 21, 27 बार। कितनी बार, 27 बार। तो इसका लग रहा है भाग, तो x बराबर 10 का भाग लग रहा है, तो इधर का जाएगा गुणा, 270 आंसर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। तो दोस्तों आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बिल्कुल आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। देखते हैं आगे। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि 1605 का 4/5 1605 का 4/5 प्लस के 5080 का प्लस के 5080 का 30%, ये दोनों का जो योग है 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% बराबर 6589 माइनस क्वेश्चन मार्क के बराबर है। 6589 माइनस के क्वेश्चन मार्क के बराबर है। तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन है आपसे 1605 का 4/5 प्लस के 5080 का 30% बराबर 6589 माइनस के क्वेश्चन मार्क के बराबर है। तो बताइए क्वेश्चन मार्क, माइनस का क्वेश्चन मार्क है तो इसके स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व। बहुत इजी है दोस्तों, अगर आप कैलकुलेशन करना सीख गए होंगे अब तो। 1605 का की जगह पे मल्टीप्लाई 4/5, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे की संख्या कट जाएंगी, प्लस
5080 का आगे जगह मल्टीप्लाई 30% हटाइए, 100 का डिवाइड लगाइए, या फिर 100 हटाइए परसेंट का चिन्ह लगाइए और परसेंट हटाइए 100 का डिवाइड लगाइए, बराबर 6589 माइनस के क्वेश्चन मार्क जगह पे एक्स रख दीजिए। ठीक है, चलिए इजिकल टू 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, पीछे 5 है बिल्कुल कट सकता है, 5 तिया 15, एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, कितनी बार 321 गुणा 4 बार, प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा 508 गुणा 3, गुणा में ऊपर नीचे की संख्या कट जाएंगी, इजिकल टू 6589 माइनस के एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए गुणा हो रहा तो गुणा कर दीजिए, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, प्लस 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, इजिकल टू 6589 माइनस के एक्स। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 4 और 4 8, 2 और 8 की 10 की 0, 8 और 1 5 और 2 7 8 और 1 और 1 2, 2808 आ गया। इनको जो प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजिकल टू 6589 माइनस के एक्स। अब देखते हैं, ये दोस्तों माइनस के एक्स है, अगर माइनस के एक्स को इधर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की एक्स, इजिकल टू 6589, मैंने माइनस के एक्स इजिकल टू से इधर ले लिए तो प्लस की, बराबर सेम ये प्लस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 2808। बताइए दोस्तों कहाँ से समझ नहीं आया, आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो x बराबर अब 6589 में से 2808 घटाएंगे तो 3781 आएगा। क्या आएगा, 3781, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए, तो क्वेश्चन मार्क जी पे एक्स आता है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 3781। आप यहाँ पर 3781 रखिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन बोले तो सरलीकरण से आधारित, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न आज के लिए इतना ही, और सिंप्लीफिकेशन मेरी तरफ से दोस्तों बिल्कुल फिनिश हो गया है। अगला टॉपिक लेके आऊँगा मैं आपके लिए एलसीएम, समापवर्ती, लघुवर्ती, लासा, मासा, ये सभी, इनके बारे में आपको फुल जानकारी कराऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके आऊँगा, जिससे कि आपको पढ़ने में और समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही, सिंप्लीफिकेशन मेरी तरफ से बिल्कुल फिनिश है। आप इससे संबंधित क्वेश्चन कीजिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे पास क्वेश्चन भेजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।